माइलेज दे रही थी तकरीबन 8 की, लेकिन धीरे धीरे चलाने के बाद दो से तीन बार मैंने इसके अंदर पेट्रोल डलवाया, तब ये माइलेज मुझे निकाल कर दे रही है 10.12 के करीब माइलेज मुझे निकाल कर दे रही है। मैं आपको दिखाऊं गाड़ी के अंदर, तो देखो अभी आप लिक्विड वगैरह देखोगे तो ये लिक्विड आता है अपना गाड़ी के लिए है। देखो इसमें ट्रक और बाइक के लिए नहीं है, ये काट दिया गया है, ये अपना गाड़ी के लिए है, टाटा का लोगो लगा पड़ा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट कार रिव्यू की बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। आज अपनी पंच के साथ खड़े हैं और फाइनली मैं 5 दिनों के बाद अपनी पंच से मिल रहा हूँ। हुआ कुछ था ऐसा कि मैं आपको कैसे बताऊँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये तो कार रिव्यू है तो मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता नहीं सकता, लेकिन जल्दी ये कोशिश करेंगे कि आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब पर्सनल लाइफ से हटकर अगर गाड़ी पे आते हैं तो टाटा पंच मेरे पास है कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हैं इसको लिए हुए, अपने घर ले आए हुए। तो 25 दिनों में कम से कम मैंने इसको 200 से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक चला दिया हूँ इसको, और बढ़िया एकदम चलाने में मज़ेदार रही है। कहीं भी जाने के लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ता, जैसे कि फैमिली मम्मी पापा भाभी निकलते हैं ना, तो कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई अलग अलग बाइक पे कौन कौन जाएगा, बाइक पे कैसे सवार होंगे, ये सब पहले हमें सोचना पड़ता था। लेकिन जब टाटा पंच ले लिया हूँ, 20 दिन हो गए मेरे पास, तो बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि भैया एवरेज क्या है, क्या क्या, मतलब अभी देखा मैंने बहुत अतरंगा अतरंगा कमेंट आया है, जिसमें से वो पूछ रहे हैं कि अब भाई मैं टाटा पंच लूँ ना लूँ। तो बहुत से भाई जो हैं कंफ्यूज हैं कि भैया टाटा पंच की तरफ जाऊँ, निसान मैग्नाइट की तरफ जाऊँ, या फिर रेनॉल्ट की तरफ जाऊँ। तो ऐसे बहुत से भाई कंफ्यूज हैं, जिसमें से क्या होता है कि मैंने भी अगर टाटा पंच लिया था तो सब बहुत से भाइयों से मैंने राय विचार लिया था कि क्या टाटा पंच बेस मॉडल सही होगा, क्योंकि बेस मॉडल मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाऊंगा। तो बहुत सोचने के बाद मैं टाटा पंच को लेकर आया। हालांकि 6 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई बेस मॉडल ही ले आते हैं। लेकिन जब बात आती है कि बहुत से भाइयों ने पूछा है कि भैया क्या टाटा पंच सही गाड़ी है, चलाने में कैसी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताओ। तो देखो मैं उन कमेंट को छाट कर लेकर आया हूँ आपके पास से कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं शायद आपके मन में भी चल रहा हो, या फिर जो भाई अपने 15 साल 20 साल के उम्र में पहली गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको पता होगा। क्योंकि जब मैं भी छोटा हुआ करता था तो हमें भी लगता था कि भाई गाड़ी है, ख़रीदना है, तो मन आ जाता था हर गाड़ी पे। लेकिन बहुत से भाई से विचार करने के बाद मैंने बताया ना कि टाटा पंच की तरफ गया। तो ठीक इसी तरीके से मैंने सोचा क्यों ना कमेंट का जवाब दूं, जिससे आपके मन में भी कुछ ना कुछ अतरंगा सवाल आए, और आप भी जब गाड़ी लो तो ये सवाल आपके मन में ज़रूर रहे कि हाँ भैया ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कमेंट को एक एक पढ़ के आपको बताऊँ कि हाँ जो डाउट आ रहे हैं भाई लोगों को वो सब क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले अपना दीपक दक्षित जी का जो कमेंट आया है अपना, वो कह रहे हैं कि भाई एवरेज कितना निकाल कर दे रही है। अभी तो देखो ये नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी में कोई भी आप नई गाड़ी लेते हो, बाइक या फिर नई गाड़ी लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो जब तक पहली सर्विस नहीं हो जाती ना, जब तक आपको वो माइलेज या एवरेज कह लो कुछ भी निकाल कर नहीं देगी, ना के बराबर देगी। क्योंकि देखो रीज़न ये है कि पहला तो उसका इंजन ऐसा रहता है कि भैया नया है, अभी चला नहीं है ज़्यादा, तो हमने उसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं तो आधा तो पेट्रोल ये मान लो कि अपना इंजन वाले ही खा जाता है। दूसरी बात ये रहती है कि वो चला नहीं है गाड़ी ज़्यादा, और हम उसे चलाते हैं तो धीरे धीरे वो माइलेज निकाल कर देती है। जैसे मैं इस गाड़ी को शोरूम से निकाला था तब ये माइलेज दे रही थी तकरीबन 8 की, लेकिन धीरे धीरे चलाने के बाद 2 से 3 बार मैंने इसके अंदर पेट्रोल डलवाया, तब ये माइलेज मुझे निकाल कर दे रही है 10.12 के करीब माइलेज मुझे निकाल कर दे रही है। मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी के अंदर, तो देखो माइलेज क्या निकाल कर दे रही है। तकरीबन माइलेज ये निकाल कर दे रही है 258 किलोमीटर मैंने चला दिया। यहाँ पे आप देखोगे 11 किलोमीटर तक चलेगी ये गाड़ी, डिस्टेंस कवर करेगी 111 किलोमीटर। वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, 15 भी पहुँच सकता है, 120 भी पहुँच सकता है, या फिर आपके जो है चलाने के ऊपर 95 भी ये पहुँच सकता है। लेकिन जब बात आती है कि ये गाड़ी आपको माइलेज कितना निकाल कर देगी, माइलेज जैसे कि मैंने आपको बताया 10.12 के करीब निकाल कर दे रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 9.5 की एवरेज ये जो है किलोमीटर के करीब निकाल कर दे रही है। अभी आप खुद देख लो अपने आंखों से, तो ये इतना के करीब आपको माइलेज निकाल कर दे रही है। और अभी 258 किलोमीटर और चलेगा ये गाड़ी ट्रिप के हिसाब से, इस तरीके से जो छोटा सा मीटर दिया गया है अपना। तो देखो पहला डाउट तो अपना क्लियर हो जाता है। आरपीएम भी बढ़िया है, गाड़ी चलाने में एक नंबर है, गाड़ी में कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है चलाने में। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में देखो ये गाड़ी ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन इससे ऊपर जाओगे जैसे फ्रॉन्क्स वगैरह में जाओगे तो उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कमाल का हो जाता है। जैसे कि मैंने फ्रॉन्क्स को चलाया था पिछली बार, शायद आपको मैंने बताया था, बहुत सारे फ्रॉन्क्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, तो मैंने फ्रॉन्क्स को ड्राइव किया था तो वो भी चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, इससे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। अब आती है बात निकल कर कि दूसरा आ रहा है दीपक कुमार का, वो कह रहे हैं भाई
भाई मैं निसान मैग्नाइट लूँ या फिर टाटा पंच लूँ, कौन सी कार लेने के लिए मेरे लिए बेस्ट हो सकती है। मैं उन भाई को कहना चाहूँगा कि देखो निसान मैग्नाइट गाड़ी अच्छी है, वो बड़ी गाड़ी है, वो एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आ जाती है, एक माइक्रो कह सकते हैं, लेकिन हाँ फ्रोंक्स के से अच्छा उस गाड़ी के अंदर आपको स्पेस मिलेगा। टाटा पंच से तो कहीं ज़्यादा आपको मैग्नाइट के अंदर स्पेस मिलेगा, लेकिन आपको एक फीचरिस्टिक क्वालिटी चाहिए, एक बढ़िया एकदम सेफेस्ट कार चाहिए, एकदम सेफ्टी के लिए गाड़ी चाहिए, तो आपको टाटा पंच के साथ जानी चाहिए। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सेफ्टी की तरफ जाते हो या फिर आपको जो है गाड़ी सस्ती है और बढ़िया चाहिए कि हाँ भाई ठीक है आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सके 5 से 7 जने, तो आप निसान मैग्नाइट के साथ जा सकते हैं। अबूजा करके भाई हैं, वो कह रहे हैं पंचर रिपेयरिंग किट मिलता है क्या इस गाड़ी के अंदर, तो वो मैं आपको डिग्गी में दिखा देता हूँ कि पंचर किट है या फिर नहीं है। बूट में देखते हैं अपना पंचर किट है कि नहीं है। पंचर किट के नाम पे अगर आप गाड़ी कहीं खड़ी करते हो तो ये अपना जो है दिया गया है त्रिभुज आकार में, जिससे कि गाड़ी अपनी रुकेगी, जिससे पता चलेगा रात में कि आप गाड़ी कहीं पे खड़ी कर रखे हो। ये वाला सीन है, देखो भाई गंदगी कहाँ कहाँ आ जाता है। और दूसरी बात, इसके पंचर किट जो है वो क्या क्या मिलता है इसके अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपना ये लोहा आ जाता है, जिससे आपकी गाड़ी फंस जाती है तो आप इसमें जो है खींच सकते हैं, अपनी गाड़ी को निकलवा सकते हैं, एक ये हो गया। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, आप देखोगे अभी तो कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल खाली है। और जो पंचर किट का यहाँ पे ये मिलता है, करीबन एक बार आपका टायर पंचर होता है तो इसको लगा दिया जाता है, कई बार यूज में ले पाओगे इसको, और उसके बाद 40 से 45 किलोमीटर आपकी गाड़ी आराम से चलेगी, उसके बाद आप पंचर लगवा लो। अभी आप लिक्विड वगैरह देखोगे तो ये लिक्विड आता है अपना गाड़ी के लिए है, देखो इसमें ट्रक और बाइक के लिए नहीं है, ये काट दिया गया है, ये अपना गाड़ी के लिए है, टाटा का लोगो लगा पड़ा है यहाँ पे। और दूसरा जो है अपना इससे चेक कर सकते हैं, इस टायर के अंदर हवा गया है तो ये सारे चीज़ हम चेक करेंगे इससे, और बाकी कुछ भी नहीं रहता। और देखो इसके अंदर ये जो है तार वगैरह होते हैं इस तरीके से, इसको कभी यूज करूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि देखो अभी तो फ़िलहाल बेमतलब का यूज करना बेकार रहेगा, क्योंकि अभी तो टाटा पंच के साथ एक बढ़िया ट्रिप भी मारेंगे। पहले इसको मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो ये बैग में अपना जो है पंचर किट ही मान लो, ये पंचर किट है छोटा सा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं देते हैं टाटा अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब बात आता है बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर 350 लीटर का अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक भाई हैं अपना अमराज करके, वो हैं कह रहे हैं भाई नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो यही वाली वीडियो आने वाली, ज़रूर देखना भाई। अब आता है कि निगेटिव पॉइंट्स बताओ अपना फ्रोंक्स के बारे में। डेल्टा, देखो फ्रोंक्स गाड़ी मेरी है नहीं, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स फ्रोंक्स के अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब है, लेकिन एक बर्थ के अनुसार डेल्टा पे जाओगे सीएनजी मॉडल में तो 9,80,000 रुपये कौन दे भाई उसका, तो ये लगता है 9,80,000 रुपये में एक आपको मिड साइज एसयूवी मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखते हुए जो है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को खरीदें। एक सैनिक करके भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आप भाई ये 200 के स्पीड में भाग सकती है क्या। 200 के स्पीड छोड़ो, 210 के स्पीड भाग सकती है भाई, बहुत प्यार से भागेगी, और जब भी भागेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो कि 200 स्पीड में। खैर चलान वगैरह का सिस्टम रहता है तो 200 स्पीड तो नहीं भगा सकते इसको, लेकिन हाँ जितनी स्पीड पकड़ेगी मैं आपको एक बार हाईवे पर ज़रूर लेकर चलूँगा इसको। भाई हॉर्न तुम गलत तरीके से दबा रहे हो, टाटा के लोगों के नीचे हॉर्न का दिया हुआ बटन है उस पर दबाओ। तो भाई यस करके एक भाई हैं जिन्होंने मुझे हॉर्न मारने के लिए सिखाया है कि हॉर्न मैं बहुत गलत तरीके से मार रहा हूँ। तो भाई मैंने देखा है, मैंने इससे पहले भी देखा है कि मेरे पास हुंडई की गाड़ी रही है, तो मैंने हुंडई के लोगों पे दबाया ना तो हॉर्न बजता है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा टाटा के अंदर भी यही सिस्टम होगा। खैर आपने बहुत बढ़िया करा इस चीज़ों को मुझे बताकर। बाकी अब आता है निक शर्मा का एक कमेंट, भाई टाटा पंच की ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताओ, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस कमाल का है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और अच्छा चाहिए, एकदम एक्सलेंट, एकदम गुड चाहिए, बढ़िया वाला, वेरी वेरी गुड चाहिए, तो आप मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के साथ जा सकते हैं इसी रेट के अंदर। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया गाड़ी चाहिए और धूप वगैरह से बचना है, एक फैमिली बजट के लिए चाहिए, सेफेस्ट कार चाहिए, तो टाटा पंच के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी जहाँ तहाँ आप कंपैरिजन के तौर पर इसको आगे ही खड़ी करोगे सेफ्टी के मामले में, तो बहुत बढ़िया गाड़ी आप ले सकते हैं, लेने की सोच सकते हैं। अब एक भाई है MK खुलाल करके, उनका कमेंट बहुत ही प्यारा आया, 5 सवाल उन्होंने पूछा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये बेस मॉडल में स्पेयर टायर की जगह होती है क्या। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बूट खुला हुआ है, स्पेयर टायर की जगह तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन नीचे देख लेते हैं एक बारी, तो टायर की जगह इस गाड़ी के अंदर तो नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर स्पेयर टायर की जगह आप बना सकते हैं या फिर रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं, और स्पेयर टायर की जगह तो इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। अब आता है भाई का दूसरा सवाल कि
कितने रेट पार्ट में है बाहर से एक्सेसरी लगाने में, लाइक स्क्रीन, एंड्रॉयड सिस्टम, स्टीयरिंग बटन, रूफ रेल, एंटीना, व्हील कवर, रेयर कैमरा, आर्मरेस्ट। तो इन सब चीज़ों को मैंने तो फ़िलहाल अभी लगवाया नहीं है, लेकिन जैसे ही काम करवाऊंगा ना तो आपको अपडेट बाय अपडेट ज़रूर देता रहूँगा। तकरीबन मुझे बताया गया है, दुकान में अब फाइंड आउट करा था अपने नियर करोल बाग में, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था करीबन 50,000 रुपये का खर्चा आ सकता है इन सब चीज़ों को लगवाने के लिए। तो यही पड़ जाता है, अगर आप 6-6.5 लाख की गाड़ी लेते हो तो 1 लाख और ऊपर से लगाओगे, 7.5 लाख रुपए में ये आपको पेट्रोल मॉडल, टॉप मॉडल आपको बनकर मिल जाएगी। अब आता है तीसरा सवाल, बेस वेरिएंट में सीट कवर कैसा देती है कंपनी। सीट के आकर आप देखो सीट कवर कैसा देती है। खैर अभी मैं बूट को बंद कर दूं तो यहाँ से देखो सीट कवर कैसा देती है। ये सीट होती है कुछ इस तरीके से, एकदम अजीब सा होता है, तो इसमें गंदा वगैरह जल्दी पकड़ता है। आप जैसे देखोगे डस्ट कितना जल्दी पकड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा गंदा होता जा रहा है, तो जल्दी इसके अंदर सीट कवर वगैरह भी लगवाएंगे। अब आता है चौथा सवाल, फ्लोरिंग कैसा है बेस मॉडल का। फ्लोरिंग ठीक है भाई, लेकिन आपको फ्लोरिंग करवाना ही पड़ेगा बाहर से। आप जब आफ्टर मार्केट जाओगे ना तो फ्लोरिंग ज़रूर करवाना, इसको मत भूलना, क्योंकि आप जब म्यूजिक सिस्टम वगैरह अंदर लगवाओगे ना बाहर से, तो वहाँ पे फ्लोरिंग और डैम्पिंग दोनों ही मांगती है गाड़ी। क्योंकि फ्लोरिंग इसलिए मांगती है कि अंदर से आवाज़ आती है टायर वगैरह की, और डैम्पिंग तो इसलिए मांगेगी क्योंकि बेस मॉडल है, ये पूरा दरवाज़ा खाली रहता है, तो चारों दरवाज़ों के साथ आपको डैम्पिंग और फ्लोरिंग करवाना ही पड़ेगा। अब एक आता फाइनली एकदम ज़ोरदार सवाल है भाई का, कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे ये गाड़ी चलती कैसे है। एक बार चलाया है मैंने, जिसको कि मैंने फैमिली के साथ ट्रिप पे गया था, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था वो, तो ठीक थी। फैमिली ने कहीं से भी ऐसा नहीं जताया कि भैया कैसी गाड़ी के अंदर बैठा दिया है, ज़्यादा ही ऊंचा नीचा हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी। तो फैमिली ने बोला ठीक है भैया ऐसा रास्ता है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। तो मुझे ठीक लगा कि भैया पहाड़ी इलाकों में बढ़िया चल जाएगी ये, और इलाकों में मुझे बढ़िया लगा, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि डिफ़ॉल्ट है गाड़ी के अंदर या फिर चलने में बेकार है या ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। और बाकी एक बार और ले चलेंगे इसको पहाड़ी इलाकों में, देखेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो यही रहेगी कि पहाड़ी इलाकों में चलाने में ये गाड़ी कैसी है। तो चलो आपके 5 सवाल का जवाब दे दिया हूँ। अब आता है क्या इस गाड़ी के अंदर स्टेपनी की जगह है भैया, तो मैंने आपको अभी दिखाया स्टेपनी की जगह जो है आप रख सकते हैं, स्टेपनी की जगह बना सकते हैं आप। अगर आफ्टर मार्केट जाओगे ना तो वहाँ बहुत कुछ, गाड़ी को उल्टा सीधा भी कर सकता है और सीधा उल्टा भी कर सकता है, तो आफ्टर मार्केट में स्टेपनी टायर की जगह बन जाएगी। तो अब आती है भाई कार की प्लास्टिक कवर निकाल दे, पता है न्यू गाड़ी है। तो भाई धीरे धीरे प्लास्टिक कवर जो है अपना निकाल रहे हैं, और अंदर जो सीट में लगा पड़ा है उसको तो अभी हम नहीं निकालेंगे सकते, क्योंकि जो डस्ट वगैरह वो जल्दी पकड़ लेता है गाड़ी में। ये आप लोगों का यही सवाल था जो कि मैंने सोचा कि आपको क्लियर करके बता दूं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जल्दी इसको मॉडिफिकेशन के लिए ले जाएंगे। 5 दिनों के बाद ये गाड़ी मेरे पास आई है। खैर गाड़ी तो घर में ही खड़ी थी, मैं ही नहीं था गाड़ी के पास, तो मैंने सोचा अभी तक ये मॉडिफिकेशन के लिए तैयार हो जाती। थोड़ा सा ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया था ज़िंदगी में कि भैया ऊपर नीचे देखना पड़ता है कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक पर्सनल लाइफ भी आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में, समझने में मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ मेरे को सोचना पड़ेगा। एक बार लाइव आकर भी आपसे मैं बात करूँगा। बाकी आपको ये सवाल और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो करना, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके काम की हो सकती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।